हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद जो है दोनों भाग के शादी कर लेता है। शादी करने के जो है बाद 2-4 महीना बाद धीरे धीरे जो है लड़की को प्रताड़ित करना चालू करता है और एक दिन पता चलता है कि लड़की जो है फंदे से लटक चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला समझने का कोशिश करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी का एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम होता है महक। महक 21 साल की है और इसे एक हिंदू लड़का से प्यार हो जाता है जिसका नाम है विवेक। क्या होता है कि महक के पड़ोसी के घर जो है विवेक का आना जाना लगा हुआ था। तो विवेक जो है उसके यहाँ अक्सर आया जाया करता था, जिसके दौरान जो है महक से मुलाकात हो जाती है विवेक का और धीरे धीरे जो है ये मुलाकात दोस्ती में बदलता है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो विवेक जो है सोच लेता है कि हम इसी से शादी करेंगे। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, जाति धर्म समाज से उठ के इन लोगों ने ये मुस्लिम समाज को, मुस्लिम की लड़की को अपना लेता है। अपनाने के बाद जो है ये जाता है विवेक महक की मम्मी को बोलने के लिए कि मेरा जो है शादी महक से करवा दीजिए। इसकी मम्मी जो है बोलती है आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप हिंदू हैं और ये शादी कैसे हो सकती है, मेरे गांव समाज के लोग क्या कहेंगे, सभी लोग कुछ से कुछ बोलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद जो है महक भी रेडी थी शादी करने के लिए और विवेक भी रेडी था शादी करने के लिए। फिर जो है दोनों प्लान बनाता है और एक दिन घर से भाग जाता है। वो दिन होता है 7 मार्च 2024। जब दोनों 7 मार्च 2024 को भाग जाता है तो इसकी मम्मी जो है पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज करवाती है कि मेरी बेटी को लेके विवेक भाग गया है, इसका घर झांसी में है और इसका जो है आना जाना मेरे पड़ोसी के घर में लगा हुआ था। उसी के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती होता है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और ये दोनों ये जो है मेरी बेटी को लेके भाग गया। पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज करती है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो क्या होता है कि दोनों 2-3 महीना बाद पता चलता है कि दोनों जो है शादी करने के बाद जो है ये इमलीपुर मोहल्ला में किराए के मकान में रह रहा था। जब किराए के मकान में रह रहा था पता चला तो इसकी मम्मी भी अब कुछ नहीं बोलती है। चलो अब शादी कर ही लिया है तो अब बोलना ही क्या है, अब तो कुछ बात ही नहीं बची है। जिसके बाद जो है ये लोग भी अपना काम धंधा करना चालू कर देता है। जैसे महक का लाइफ चलना था नॉर्मल, वो जो है हिंदू रीति रिवाज से सब कुछ चल रही थी, सही चल रहा था इन लोगों का लाइफ। 1.5 साल पहले शादी हुई थी, सही लाइफ चल रहा था। क्या होता है 9 अक्टूबर 2025 को महक के घर वाले, इसके मम्मी पापा भाई सब कोई इंदौर चला जाता है काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। जिसके बाद जो है खबर आती है इसके मम्मी पापा को कि आपकी बेटी जो है खुदकुशी कर ली है। ये लोग लौट के फिर झांसी आते हैं। जब झांसी आते हैं तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी और महक का जो है बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है, चार्जशीट फाइल हो जाती है और जो पुलिस है इसके पति विवेक को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जहाँ तक कि पुलिस को समझ आता है कि ये जो महक है खुदकुशी ही कर ली है। महक की मम्मी बताती है कि ये दोनों जब शादी कर लिया तो शादी के बाद जो है मेरी बेटी को लगातार प्रताड़ित करता था और मेरी बेटी से दबाव बनाया करता था कि तुम जाओ अपने मायके और मायके से अपना दहेज का सामान लेके आओ। मेरी बेटी जो है आके हमें बताती है कि जो दहेज का सामान है वो मांग रहा है, इसमें मेरे को एक फ्रिज दे दो। तो जो उसकी मम्मी होती है गुड़िया, वो फ्रिज जाती है खरीदती है कुछ पैसा इधर उधर जुगाड़ करके और उसे जो है एक फ्रिज खरीद के दे देती है। लेकिन इन लोगों का जो डिमांड है अभी भी कम होने का नाम नहीं लेता है। फिर कभी कुछ इसी तरह से जो है इन लोगों का डिमांड बढ़ते जा रहा था। फिर क्या होता है कि 9 अक्टूबर 2025 को इसकी मम्मी सब कोई चला जाता है जब काम करने के लिए इंदौर, तब जाके पता चलता है कि इसकी बेटी जो है खुदकुशी कर ली है। जब तक ये लोग यहाँ तक पहुँचता है
तब तक पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है, पुलिस जो है चार्जशीट फाइल कर रखी है और जो है पूछताछ जारी है, इसके पति को हिरासत में ले लिया है। लेकिन पुलिस को ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है कि जो विवेक है ये लोगों ने मिलके मुस्कान के साथ सॉरी महक के साथ कुछ किया है। जहाँ तक कि महक के भाई का भी कहना है कि अगर ये लोग कुछ नहीं किया है तो प्रताड़ित तो कर रहा था, तभी तो महक मेरी बहन जो है फांसी लगाई, जो भी कुछ की इन लोगों के प्रताड़ित करने की वजह से ही तो की है। तो इन लोगों के ऊपर जो है हत्या का आरोप लगना चाहिए, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस घटना को लेकर, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिर ये जो है इन लोगों ने जाति धर्म समाज से उठ के शादी किया और शादी करने के बाद भी जो है नीचे सोच का जो है दहेज वाला काम कर दिया और करने के बाद जो है इतना प्रताड़ित किया कि खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं इस घटना को लेकर, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।